जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी कौन बहन और कहाँ से? जी मैं लंदन से बोल रही हूँ, मैंने अपने अब्बू के लिए पूछना है। लंदन से, फरमाइए क्या है वालिद साहब का नाम? मेरे अब्बू का नाम जावेद है। नवीद? नहीं, जावेद। जावेद जी फरमाइए, सवाल क्या है? जी मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे अब्बू को लंग्स की प्रॉब्लम है। अच्छा, सांप बहुत चढ़ता है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी 68 है अल्हम्दुलिल्लाह। 60 है। और वजन कितना है? 68 उनकी एज है। वजन कितना है? वजन मैं श्योर नहीं हूँ। बस अब्बू ने वेट बहुत लूज किया हुआ है, बहुत ही वेट लूज किया, कुछ खाते नहीं है। अच्छा। उनको खांसी बहुत आती है, वो ऐसे बैठते हैं तो पेट में एसिड ही ऊपर आ जाती है और खांसी करती है। और मुंह में ना वो फ्लेम नहीं होता, वो व्हाइट कलर का फ्लेम आता है उनको, तो वो कुछ खा नहीं सकते। उनके लंग्स की प्रॉब्लम है और भूख भी नहीं लगती। जाहिर बात है, जब रेशा की शिकायत होती है ना, जिनको भी रेशे की शिकायत होती है या लंग्स की प्रॉब्लम रहती है, सांस की प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी भूख जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। अब उसके लिए बेहतर ये है कि मेरी बहन अपने अब्बू को आप सुबह के वक़्त जो है कलौंजी का तेल और जो है और इसके साथ साथ शहद, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच जो है शहद, इसके साथ मिक्स करें। अगर शुगर है तो फिर शहद का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके जो है पॉरेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाय इस्तेमाल करते हैं तो चाय के अंदर उनको मिक्स करके दे दें। तो कलौंजी का तेल जो है ये सुबह उनको नहार मुँह आपने देना है। एक काम ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि उनको भूख नहीं लगती, तो भूख लगाने के लिए बेहतरीन ये है कि आप उनको कावा बना कर दें। कावा कौन सा बना कर देना है आपने? एक उसमें जिंजर डालना है, यानी अदरक डालना है। 1-1 इंच के 3 टुकड़े डाल दें आप। 1-1 इंच के 3 टुकड़े आप अदरक के डाल दें। सौंफ डाल दें, अजवाइन डाल दें, 1 चम्मच जैतून, 3 अदद जो है, यानी कि 1-1 इंच के 3 टुकड़े अदरक, और इसी तरीके से 1 चम्मच जो है सौंफ, 1 चम्मच जो है 1 चम्मच जो है अजवाइन, और इसी तरीके से 3 इंच के जो है 1 टुकड़ा जो है वो डाल दें आप दालचीनी का। ये 4 चीज़ों का कावा बनाएं। कावा अब्बू को बना कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कावा बना कर देंगे इंशाल्लाह उनकी भूख भी लगेगी। और इसके साथ साथ दिन में उनको जो है सौंफ भून कर रख दें, और जो है दिन में उनको सौंफ दिया करें खाने के लिए। फिर आप ये देखें कि अब्बू को भूख कैसे लगती है इंशाल्लाह। एक तो इंशाल्लाह इससे इंशाल्लाह उसको काफ़ी फ़ायदा होगा।